मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन की। आप अक्सर सुने होंगे किसी से डॉक्टर से अक्सर पूछते हैं लोग कि सर हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, हम काम करने में बहुत हमको थकान लग जाती है, तो इस कंडीशन में हमको कौन सी मल्टीविटामिन लेना है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर आप सुनते भी होंगे और हमारे आसपास देखने को भी मिलता होगा कि वो किसी का काम करने में मन नहीं लगता है, वो एक्टिव नहीं है, बहुत लेजी, बहुत आलसी टाइप का वो होता जाता है धीरे धीरे। तो उस कंडीशन में हमें ऐसी कौन सी मल्टीविटामिन लेना चाहिए जो हमें को वाकई उसकी हमको बेनिफिट्स मिले, और ऐसा नहीं कि कोई भी मार्केट से अब हमको ज़रूरत किसी दूसरी चीज़ की है और हम उठा के कोई दूसरी मल्टीविटामिन खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको कोई जाहिर सी बात है फ़ायदा नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कंटिन्यू रखिएगा, स्किप नहीं करिएगा बीच में, आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और हम साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सी मल्टीविटामिन सबसे बेहतर होती है। तो कुछ ऐसी मल्टीविटामिन आपको ज़रूर बताएंगे जो कि आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और आप उसका सेवन कर सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो हम शुरू करते हैं कि हमको मल्टीविटामिन कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। अगर हार्ड वर्क है या एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं या व्यायाम किसी भी तरीके का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन ज़रूर लेना चाहिए। अगर किसी का भी वर्क नहीं है, वो घर में बैठे बैठे उसकी एक्टिवनेस एकदम ख़त्म हो गई है, वो बहुत लेज़ी हो गया है, तो उसको भी कमज़ोरी लगती है। ऐसे कंडीशन में अगर कमज़ोरी लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीविटामिन ही लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ वर्क शुरू करो, कुछ एक्सरसाइज शुरू करो, आप खुद एक्टिव हो जाओगे। तो कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती नहीं है और उस कंडीशन में मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं। तो 1-2 महीने बीतते हैं तो धीरे धीरे प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होने लगती है, जैसे कि पेट ख़राब होना, ठीक से डाइजेशन ना हो पाना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, और हेडेक यानी कि सर दर्द ऐसा भी होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि मल्टीविटामिन हम लेते हैं लेकिन फ़ायदा ही नहीं करता है। जी हाँ, अगर हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं और हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमको केयरफुली तरीके से अपने जो डेली रूटीन है उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। कहीं मेरा मतलब वर्क ख़त्म है, मतलब काम कुछ ना करना, दिन भर किसी चेयर या घर में बैठे रहना, ज़्यादातर रेस्ट टाइम में रहना, इस कंडीशन में अगर हैं आप और मल्टीविटामिन ले रहे हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मल्टीविटामिन ले रहे हैं और हमारी बीपी कम है, अगर आपकी बीपी कम है यानी कि ब्लड प्रेशर अगर आपका कम है, उस कंडीशन में अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं, उस समय में भी आपको कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। तो आपसे यही सलाह है कि उस कंडीशन में आप अपने बीपी को पहले मेंटेन करिए, ब्लड प्रेशर को पहले मेंटेन करिए। ब्लड प्रेशर मेंटेन कैसे होगा? बहुत नॉर्मल सी बहुत छोटी चीज़ है। अगर आपके बॉडी में एक्टिवनेस नहीं है और आप नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाइए, और या तो आप घर पे भी अपनी बीपी को देख सकते हैं। अगर आपकी बीपी कम है, 120/80 से कम है, तो उस कंडीशन में आप हल्का था शक्कर और नमक उसमें एक घोल बनाएं और दिन में 2 से 3 बार लें। आपकी बीपी थोड़ी सी जब बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में आपको एक्टिवनेस खुद आने लगेगी। आपको वहाँ पे मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि मल्टीविटामिन कब और किसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ध्यान देने लायक एक बात और है कि मल्टीविटामिन हमेशा एक ही मल्टीविटामिन नहीं खाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं मल्टीविटामिन के पीछे आप मल्टीविटामिन होता है, उसके आप पीछे जब देखेंगे उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, B6, B7, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, इस तरीके से कंपोजिशन होते हैं। आप देखेंगे
आप एग्जाम्पल के लिए दुकान पे आप जाइए और उस कंडीशन में आप पीछे देखिए, जब आप उसके कंटेंट पीछे जाएंगे फार्मूला पे, तो सेम सब पे नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी में कुछ चीज़ें अब्सेंट होती हैं, किसी चीज़ें कोई फार्मूला प्रेजेंट होता है, तो हमें अक्सर मल्टीविटामिन चेंज करके लेना चाहिए। जैसे आज अगर हम लिए कुछ मतलब जिसमें जेंसिन है, उसमें विटामिन सी नहीं है, विटामिन डी नहीं है, ओमेगा 3 नहीं है, तो हमें ऐसे अपने मल्टीविटामिन को लेना चाहिए कि हमें हमारी बॉडी में महीने भर के अंदर में सारी चीज़ें जाएं। अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो चेंज करके लें, एक एक हफ्ते पे चेंज करके लें। अब पॉसिबल तो है नहीं कि आप, वैसे भी मल्टीविटामिन के जो प्रिंट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इवन यहाँ तक कि जो जिम में मल्टीविटामिन चलते हैं वो 4000, 5000, 6000 की 60 कैप्सूल आती है। जी हाँ, तो आप उस पर बिल्कुल ना जाएं। आप देखें कि उसका बेस क्या है, वो हर्बल है, नेचुरो है, तो आप उस कंडीशन में आप लाइफ टाइम ले सकते हैं। लेकिन जो जिम वाले मल्टीविटामिन होते हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर वो केमिकल बेस्ड होते हैं। उसको लेने से क्या होता है कि रिस्पॉन्स तो उस समय बहुत बेहतर मिलता है, लेकिन उसका एडिक्शन होता है। आप लेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपका वर्क काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा, आपकी थोड़ी बीपी बढ़ जाएगी तो वर्क जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। लेकिन आप जैसे ही मल्टीविटामिन वो आप छोड़ते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, आप फिर जैसे थे फिर वैसे हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मल्टीविटामिन चाहे आप कितना भी सस्ता लें, लेकिन आप चेंज करके लें। और मल्टीविटामिन किसको लेना है हम आपको अगर बताएं तो आपको फिर से एक बार मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि मल्टीविटामिन उनको ज़रूरत होती है जिनकी डाइट ठीक से नहीं होती है, या जिस दिन आपका वर्क ज़्यादा हो उस दिन आप मल्टीविटामिन शौक से ले सकते हैं। अब हम बताएंगे कुछ मल्टीविटामिन के नाम जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और उनको कैसे लेना है। वो आपके बजट में भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, आपके बजट में होते हैं। अगर हम उन मल्टीविटामिन की बात करें और जो सबसे पॉपुलर मल्टीविटामिन होता है और वो उसका नाम है A to Z, जो कि बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है। और उसके बाद में अगर हम देखें रिवाइटल में क्या होता है कि जेंसिन होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप रिवाइटल ही लें, आप अदर ब्रांड में भी ले सकते हैं जिसमें जेंसिन हो। जेंसिन अगर आप जेंसिन इंक्लूड जिस मल्टीविटामिन में होता है, उसकी खासियत ये होती है कि आपको ब्रेन रिलेटेड जो आपकी याददाश्त और आपकी मेमोरी सब पावर होती है, वो काफ़ी अच्छा जेंसिन उसको बूस्ट करता है। और जब उसको बूस्ट करता है तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। अब जो बी ग्रुप भी हैं, जैसे विटामिन B6, विटामिन B7 जिसमें हैं, ये हेयर के लिए आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगे। तो आप जिंकोविड एक होता है मल्टीविटामिन, आप उसको ले सकते हैं। और न्यूरोबियान फोर्ट करके आता है, आप उसको ले सकते हैं। और उसके बाद में आप बीकासुल और बीकासुल जेड, यानी कि बीकासुल जिंक जिसमें ऐड होता है, वो बीकासुल जेड के नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगा। और कोशिश ये करिए कि आप हफ्ते में 1 से 2 बार ओमेगा 3 का सेवन ज़रूर करें, विटामिन डी का सेवन ज़रूर करें। ध्यान रहे तब करें जब आपकी डाइट पुअर हो, आपका वर्क ज़्यादा हो, उस कंडीशन में। और अगर हम आपको बताएं कि अगर आप मल्टीविटामिन का शौक़ रखते हैं तो आप हर्बल मल्टीविटामिन की तरफ ज़्यादा जाएं। जो मैंने आपको बताया इस पे भी आप जा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्रूफ तरीके से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब अगर हम बात करें मल्टीविटामिन किस टाइम लेना चाहिए, तो सबसे बेहतर होता है कि आप नाश्ता करें या खाना अगर आप सुबह जल्दी खा लेते हैं तो नाश्ता करने के बाद कम से कम आधा घंटे बाद
ध्यान रहे खाना खाने के तुरंत बाद आपको मल्टीविटामिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप तुरंत खाते हैं, खाना खाते हैं, होता है कि खाना खाएं तुरंत दवा लाओ तुरंत खा लें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उसका फ़ायदा बेहतर तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करें कि मल्टीविटामिन का सिरप अच्छा होता है कि कैप्सूल अच्छा होता है कि टैबलेट। तीनों अपने अपने जगह, तीनों का रोल है। बच्चों का ज़्यादातर सिरप चलता है और एडल्ट में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में ज़्यादा चलता है। तो आप दोनों ले सकते हैं, आपको बेहतर है कि आप दोनों लें। अगर आयरन की कमी है तो उस कंडीशन में ज़्यादातर सिरप चलते हैं, उस कंडीशन में आप सिरप की तरफ जा सकते हैं। और आप ये वीडियो अगर आपको बेहतर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और मल्टीविटामिन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल करके भी सलाह ले सकते हैं। और अगर कोई मल्टीविटामिन आपको नुकसान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट